नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगमा लीगल के एपिसोड नंबर 3 में। आज हम जिस केस के डिस्कस करने वाले हैं, इस केस को अगर मैं हनीमून हॉरर कहूं तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा केस है जो रोमांटिक हनीमून से शुरू हुआ लेकिन खूनी हनीमून पर जाके खत्म हुआ। एक हस्बैंड एंड वाइफ, एक कपल निकला हनीमून पे शादी होने के बाद एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए। लेकिन वो जो हस्बैंड अपनी वाइफ के कहने पे अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने गया, वो कभी लौट के नहीं आ पाया। जी हाँ, उसी हनीमून पे उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या हो गई। ये कहानी है राजा रघुवंशी की, जो इंदौर में एक बिजनेसमैन थे जिनकी उम्र लगभग 29 या 30 साल थी। और उनकी शादी अभी हाल ही में 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी के साथ हुई थी। जिसके बाद 20 मई को सोनम रघुवंशी के कहने पे ही वो मेघालय की ट्रिप अरेंज करते हैं हनीमून के तौर पे। जब वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने शिलोंग में एक होम स्टे बुक किया और वहां पे उन्होंने स्टे किया। उसके बाद एक स्कूटर को रेंट किया ताकि आसपास का एरिया वो अच्छे से घूम सकें और उन्हें लोकल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। इस दौरान वो अपनी फैमिली से भी लगातार कांटेक्ट में थे, लेकिन अचानक से उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। जब उनकी मदर बार बार ट्राई कर रही थी और अपने बेटे से बात नहीं कर पा रही थी, उन्होंने अपनी बहू से भी बात की। जब अपनी डॉटर इन लॉ से उन्होंने बात की तो डॉटर इन लॉ ने कहा, इसी सोनम ने कहा कि उनका फोन में कोई खराबी आ गई है, वो थोड़ा अभी आगे चले गए हैं और बहुत जल्दी मैं आपकी बात करा दूंगी। सोनम ने उनको वॉइस नोट भी भेजे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये बताने के लिए कि हम सेफ हैं। और उसके थोड़े ही समय के बाद, महज 3 दिन के अंदर, मई 23 को वो लोग डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, वैनिश हो गए। उनकी फैमिली ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च करी और पुलिस ने ढूंढना चालू किया। इसी दौरान उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स से और अलग अलग सोशल मीडिया स्टार्स से हेल्प मांगी और उनकी फोटो को वायरल कराया। उनकी फोटो के वायरल होने के बाद लोकल पुलिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर माउंट हो गया। ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया उनको ढूंढने के लिए। स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद करी, जबकि वो मौसम बारिश का था और विजिबिलिटी बहुत लो थी। उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन बहुत मजबूती के साथ किया गया और बहुत ही जल्द राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की मिसिंग होने की खबर वहां के मेघालय के सीएम के पास, एमपी के सीएम के पास और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास भी पहुंच गई। 24 मई को रेंटेड स्कूटर उनका मिल जाता है। रेंटेड स्कूटर के मिलने के बाद लोकल पुलिस को भी लगने लगा कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो फॉल प्ले हुआ है और कोई ना कोई दुर्घटना घट चुकी है। उसके बाद फ्रेंटिक सर्च स्टार्ट करी गई। इन द मीन टाइम 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी एक वाटरफॉल के पास से एक गॉर्ज से बरामद हो जाती है और उनकी बॉडी मिलने के बाद तो ये कंफर्म ही हो गया था कि अभी मर्डर का केस हो चुका है, सिर्फ नॉर्मल सर्च ऑपरेशन नहीं रहा। इसी दौरान वहां पर एक टूरिस्ट गाइड का एक स्टेटमेंट आया और उसने बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ 3 अनआइडेंटिफाइड मैन भी थे। इन 3 अनआइडेंटिफाइड मैन की कोई जानकारी सोनम या राजा के घर वालों को नहीं थी। टूरिस्ट गाइड ने यह भी बताया कि क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो वो गाइड कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि गाइड को इंग्लिश आती थी और वहां की लोकल लैंग्वेज आती थी, लेकिन हिंदी नहीं आती थी। राजा रघुवंशी की बॉडी मिलने के बाद उनकी फैमिली उनका क्रीमेशन कर देती है और सोनम के लिए सर्च ऑपरेशन और तेजी से चालू किया जाता है। ये सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि जून 6 को सोनम एक ढाबे के पास पहुंचती है गाजीपुर यूपी में। उस ढाबे वाले से कहती है कि आप मुझे अपना फोन दे दीजिए। ढाबे वाला सोनम को फोन देता है। उस फोन से सोनम अपने घर वालों को फोन करती है और घर वालों को फोन करने के बाद सिर्फ रोती है। इसी दौरान ढाबे वाला उस फोन को ले लेता है और उसके भाई से बात करता है और अपनी जगह का और अपना एड्रेस बताता है। सोनम का भाई उस ढाबे वाले से कहता है कि आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको बुला लीजिए। इसी में हल्का सा आगे चल के सोनम एक ड्रामेटिक तौर पे पुलिस को सरेंडर कर देती है। अभी तक पुलिस की जांच में प्रमा फसाई तौर पे पता चला है कि सोनम का अफेयर चल रहा था राज कुशवाहा नाम के लड़के से, जो सोनम के ही भाई की टाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एक एम्प्लॉय है। और सोनम की जब शादी तय हो गई राजा रघुवंशी के साथ, ये चीज राज कुशवाहा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और सोनम और राज कुशवाहा ने मिलके
राजा रघुवंशी के मर्डर को प्लान किया। राजा कुशवाहा ने विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत नाम के कुछ लड़कों को हायर किया राजा रघुवंशी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए। इस पूरे हत्याकांड में सोनम की अहम भूमिका रही। सोनम ने ही उन सारे असैसिन्स को वो एड्रेस दिया, वो अपनी लोकेशन दी, जिस लोकेशन के तहत वो वहां मौके पे पहुंचे और राजा रघुवंशी का मर्डर करें। जांच में अभी ये भी पता चल रहा है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। राज कुशवाहा के बारे में भी जो जानकारी पुलिस को लगी है वो सोनम रघुवंशी के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड उसी से लगी है। हालांकि सोनम की फैमिली अभी इस मामले में कुछ भी ज्यादा कहने से बच रही है, सिर्फ इतना ही कह रही है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती और वो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेघालय पुलिस ने अच्छे से जांच नहीं करी है और जो आउटकम इस केस में आ रहा है, जो प्राइमा फेसाई जांच में पता चल रहा है, ये बिल्कुल सरे से गलत है। किसने सोचा था कि जो माँ बाप अपने बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी और एक अच्छे माहौल में करा रहे हैं बिना किसी मतभेद के, उसी बच्चे की अर्थी शादी के महज 10 या 12 दिन के अंदर ही उनको उठानी पड़ जाएगी। क्या आपको नहीं लगता है कि सोनम के लिए शादी से मना करना एक अच्छा रास्ता हो सकता था बजाय इस मर्डर को अंजाम देने के? आपकी क्या राय इस केस के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए और क्राइम स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।